हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नंबर क्लास 5 का। ठीक है, ये मेरा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का और इसके दोनों के जो लिंक्स हैं दोनों पार्ट्स के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहले आप उसे देखिएगा तभी इसे आपको ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स को देखने के लिए हम क्या करें कि भाई जैसे 3/10 है, 3/10 का मतलब हमें मालूम होता है कि भाई 3/10 को 3/10 कहते हैं। तो अगर 3/10 को मैं क्या करूं, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/100 विच इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो ये हो जाएगा 0.30। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉइंट 2 टाइम्स जंप करेगा तो 0.30 हो जाएगा। अच्छा, 3/10 को इसी तरह मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 100 से न्यूमरेटर को और 100 से ही डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 300/1000। तो 3 मुझे पॉइंट्स जंप कराने पड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, तो आपका आएगा 0.300। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ 3/10 को देखें तो एक हमें पॉइंट हटाना है तो यहाँ से पॉइंट एक जंप करेगा तो ये आ जाएगा 0.3। तो अब तीनों को देखिए कि हमें स्टार्ट हमने करा था 3/10 से, लेकिन कभी तो हमारा 0.3 आ रहा है, 0.30 आ रहा है, 0.300 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसकी वैल्यू सेम है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इसी तरह हम करते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। डेसिमल प्लेसेस किसे कहते हैं? कहते हैं ना कई बार नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताइए। तो अगर हम लेते हैं 3.829 तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उसे कहते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3 मतलब 3। अगर मैं इसको लूँ 0 7 को तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1 2। ठीक है, अच्छा 8.90 को लूँ तो यहाँ पर जो डेसिमल है 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद जो 0 आता है डिजिट्स के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसकी जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस क्या है? 1 है। ठीक है, अब हम करते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं लाइक का लेती हूँ, जैसे 5.788457.90। जब जो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं हमारे इक्वल दिए हुए होते हैं पॉइंट के बाद तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या हुआ? ये लाइक डेसिमल्स हुए। अनलाइक क्या होता है? जैसे 5.9 7.92 8.737। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ डेसिमल्स 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हुआ? अनलाइक डेसिमल्स हुए। इनको अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं। अब है कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। अगर हमें अनलाइक डेसिमल्स दिया हुआ है और हमें लाइक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 8.23 दिया हुआ है, 7.892 दिया हुआ है, तो कैसे करें? यहाँ पर ये तो अनलाइक हुए, लेकिन हमें अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर 0 1 लगा दूँगी, तो ये हो जाएगा 8.230 और 7.892। तो अब जो डिजिट्स हो जाएंगे वो दोनों के बराबर हो गए। यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद इक्वल हो जाएंगे तो हम उसे लाइक डेसिमल कहेंगे। अब आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम ये कैसे, डेसिमल पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं डेसिमल्स में, अब उसे हम कैसे जज करें या कैसे देखें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं होल नंबर को चेक करूँगी। होल नंबर 8 बड़ा है या 84 है? जाहिर सी बात है कि भाई 84 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या लिखूँगी मैं? 84.7। मैं इसको डेसिमल पॉइंट को नहीं देखूँगी, मैं यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं
मैं सिर्फ किसको देखूंगी, सबसे पहले होल नंबर को देखूंगी। भाई 8 छोटा है और 84 बड़ा है, तो मैं इसको नहीं देखूंगी और सिर्फ सी डायरेक्टली मैं कह दूंगी भाई 84.7 इज़ ग्रेटर देन 8.47। क्लियर। इसी तरह अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं होल नंबर पार्ट जो है दोनों का इक्वल है, होल नंबर पार्ट इक्वल है। तो फिर मैं आऊँगी 10th प्लेस पर। 10th प्लेस क्या होती है, जो फर्स्ट वाली होती है, पॉइंट के फर्स्ट जो डिजिट होता है उसे 10th प्लेस कहते हैं। तो इसमें क्या है, 6 इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या कहूँगी, भाई ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो 146.6 इज़ ग्रेटर देन 146.06। ठीक है, मैं इसको कंसिडर करूँगी। अब क्या होता है कि अब इस वाले थर्ड केस में देखते हैं, भाई होल नंबर भी इक्वल है, 10th प्लेस वाला ये भी 4 इक्वल है। अब मैं देखती हूँ 100th डिजिट को, 100th डिजिट भी इक्वल है, और यहाँ पर भाई यहाँ पर आया है 0, तो यहाँ पर भी 0 है। ये उसमें मैं 0 कितने भी लगा सकती हूँ। तो इस केस में क्या हुआ भाई, 3.43 इज़ इक्वल टू 3.430। ये क्या था, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिल इक्विवेलेंट डेसिमल्स, जो इक्विवेलेंट डेसिमल्स है उनको फिल करना है, डेसिमल्स को। चाहिए 0.9 है, यहाँ पर 0.90 है, तो मैं यहाँ पर और क्या लिख सकती हूँ, 0.900, यहाँ पर 2 0 कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3.2 है, तो ये 3.20, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ इक्विवेलेंट के लिए, 3.200। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पर इसके बाद कितने भी 0 लगाऊँ, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स है। उन्होंने यही कहा है फिल करिए इक्विवेलेंट डेसिमल्स, इनकी वैल्यू सबकी सेम रहेगी, मैं कितने भी 0 लगा सकती हूँ, यहाँ पर मैं और 0 भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर 78.7 है, इधर देखिए मैं लिख सकती हूँ 78.70 भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 127 63.5 7.28 इंटू लाइक डेसिमल्स। इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल्स हमें मालूम है वो होते हैं जिनका डेसिमल पॉइंट सेम होते हैं, डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल सेम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो मैं इसे लिखूँगी 127.00, 2 इधर ले आऊँगी, और 63.50 और 7.28। अब ये हमने कन्वर्ट कर दिए हैं लाइक डेसिमल्स में। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। अब दूसरा दिया हुआ है, अरेंज दीज नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा है उससे छोटे की तरफ आना, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो नीचे आता हुआ, इस टाइप से होता है। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा वाला चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका होल नंबर देखते हैं। ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है, ये 15 है। तो सबसे 15.012212, ठीक है, ये आपका आ गया है फर्स्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम सबसे बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा। फाइंड आउट करते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं इस वाले नंबर को ही, तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा नंबर था। अब हम उससे छोटा नंबर मालूम करते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है ये देखते हैं। तो सब उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम पॉइंट से पहले ये जो होल नंबर है इनको चेक करते हैं। तो 8, 8 और 3, इसमें से 8 और 8 तो बराबर है और 3 ये छोटा नंबर है, इसको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब 8 और 8 को देखें, दोनों बराबर हैं 8 और 8, तो अब हम क्या करेंगे 10th प्लेस पर आ जाएंगे। 10th प्लेस में कौन सा बड़ा है, 0 या 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर है, सेकंड ग्रेटर नंबर है 8.391। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर आ गया है। फिर उससे छोटा नंबर हमारा ये होगा 8.009। फिर सबसे छोटा नंबर हमारा फोर्थ नंबर है 3.095। तो हमने क्या करा, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अरेंज दीज नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ, मतलब सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा ऐसे। इस ऑर्डर को कहते हैं, जो बढ़ता हुआ होता है उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें हमें सबसे पहले नंबर चाहिए सबसे छोटा, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है, तो ये लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। हम देखते हैं ये सब 3 है यहाँ पर,
नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब लाइक है, तो ये हमारे लाइक है, ये लाइक। अगर लाइक नहीं होते तो हम लाइक में कन्वर्ट करते। फिर हमें इसमें देखना है असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर का देखना है। इसके लिए सबसे पहले हम होल नंबर देखते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है यहाँ, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर है। अब हम आते हैं इसके 10th डिजिट पर, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर हुआ? 3 वाला। तो सबसे छोटा हम लिख लेंगे 1.369। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, 3 के बाद कौन सा है यहाँ पर 10th प्लेस पर? 5, तो ये हो जाएगा 1.579। फिर है हमारा 1.639, और सबसे बड़ा नंबर हुआ हमारा 1.963। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहाँ तक के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब बाय।